हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को मिलेगी 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल। हांगकांग की मदद से भारत चाइना को देगा डिप्लोमेटिक लेवल पर एक बड़ी हार। पाकिस्तान ने खारिज किया उनके ट्रूप्स की तैनाती वाली रिपोर्ट को। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी बना रही है भारत का अग्निबाण और चाइना ने विकसित किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का छोटा प्रोटोटाइप। आज की सबसे पहली, जिसे आप आज की सबसे अच्छी खबर भी कह सकते हैं, वो ये है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करीब 38,900 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स को खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें करीब 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद प्रस्ताव ऐसे हैं जो स्वदेशी तौर पर ही पूरे किए जाएंगे। और ये फैसला खास करके नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी को ध्यान में रखकर लिया गया है। हम बात करते हैं कि जो ये टोटल 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, इसमें कितना बजट किस किस चीज के लिए डिफाइन किया गया है। तो इसके तहत इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए जो बजट दिया गया है, उसकी कीमत है 31,130 करोड़ रुपए। और इसके तहत जो इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे वो भारत की अलग अलग एमएसएमईज के पार्टिसिपेशन के साथ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें स्वदेशीकरण की मात्रा 80% तक होगी। अब जो 31,130 करोड़ रुपए का स्वदेशी चीजों के लिए बजट दिया गया है, उसमें से जो 20,400 करोड़ रुपए हैं, उनको खर्च किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स को लेने में, जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए पिनाका मिसाइल सिस्टम के एम्युनिशंस और एडिशनल रेजिमेंट्स, बीएमपी आर्मामेंट के अपग्रेड्स और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जैसे इक्विपमेंट शामिल होंगे। तो वहीं इंडियन नेवी के लिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम का नेवल वर्जन और इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्र नाम की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसी चीजें शामिल हैं। और अस्त्र मिसाइल की करीब 248 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। और इसके अलावा आज के इन प्रस्तावों में रशिया से 21 MiG-29 फाइटर्स और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स के प्रस्ताव को भी अंतिम मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट को भी अपग्रेड करने का एक अलग से प्रस्ताव पास किया गया है। और वहीं जो 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से 10,730 करोड़ रुपए की कीमत पर लिए जाएंगे। और बता दें कि इस प्रस्ताव के तहत इंडियन नेवी के लिए जो लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का प्रस्ताव पास किया गया है, ये निर्भय प्रोग्राम पर ही आधारित एक डेरिवेटिव प्रोजेक्ट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि निर्भय क्रूज मिसाइल का नेवल वेरिएंट है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। हालांकि भी निर्भय क्रूज मिसाइल के नेवल और एयर लॉन्च वेरिएंट दोनों के ही टेस्ट किए जाने बाकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ 2018 में अपने फाइनल ट्रायल्स को पूरा करने के बाद यह अस्त्र मिसाइल का पहला ऑर्डर है। और टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक वर्तमान समय में जो सीमाओं में स्थिति चल रही है, उसको ध्यान में रखकर भी इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इस मंजूरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्वदेशीकरण का भी ध्यान दिया गया है। और इसलिए इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और आज का हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 30,000। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद अब चीन द्वारा हांगकांग पर थोपे गए उनके नए सुरक्षा कानून पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता जाहिर की है। और भारत का कहना है कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। और अब अगर चीन का यह नया सुरक्षा कानून हांगकांग पर लागू होता है, तो इससे वैश्विक वित्तीय केंद्र की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को चोट पहुंचेगी। और इसलिए भारत का कहना है कि हमें उम्मीद है कि इस मसले से संबंधित सभी पक्ष ध्यान देंगे और इसका बेहद गंभीरतापूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। जबकि भारत से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हांगकांग पर थोपे गए इस नए कानून को चीन ब्रिटेन समझौते का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन बताया था। बता दें कि चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने मंगलवार को सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पारित किया था। और इस कानून के पारित होने से हांगकांग के राइट्स और ऑटोनॉमी में कटौती हो गई है। और जो ये नया कानून बना है, इसके तहत जेल में जो अधिकतम सजा है वो उम्र कैद की है। और इसलिए जानकारों का कहना है कि इस नए नेशनल सिक्योरिटी लॉ के पास होने से जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग की आजादी है, वो अब खत्म हो जाएगी। और ये बात यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि इस कानून के लागू होने के 24 घंटे से भी कम समय में बुधवार को करीब 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि 1997 में हांगकांग की 99 ईयर्स की लीज खत्म होने से पहले 1984 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं और जो उनके चीनी काउंटर पार्ट थे, उन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन पर साइन किया था। दोनों देश इस बात पर राजी हुए थे कि चीन 50 साल के लिए एक देश दो व्यवस्था की नीति के तहत हांगकांग को कुछ पॉलिटिकल और सोशल ऑटोनॉमी देगा। और इसके बाद चीन ने हांगकांग को एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन का दर्जा दिया था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकार भी शामिल थे। और चूंकि डिक्लेरेशन 50 सालों के लिए 1997 में साइन हुआ था, तो ये पूरा होगा 2047 में।
लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही चीन अब यहाँ पर अपना एक नया कानून लगा के इस डिक्लेरेशन का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि चीन अभी से हांगकांग को अपने कब्जे में पूरी तरीके से लेना चाहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार भारत ने हांगकांग के मुद्दे पर इस तरह का ऑब्जेक्शन उठाया है। खैर इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से LAC पर चीन अपना एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है, तो ऐसे में तो भारत का ये करना बनता है। यानी कि 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद भारत अब हांगकांग का इस्तेमाल करके चाइना को डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक दूसरी हार देने के लिए तैयार है। और अभी का समय तो ऐसा है कि शायद ही कोई चीन का पक्ष ले, और चीन का अगर कोई पक्ष लेगा तो वो कौन है ये आपको मालूम है। हालांकि वो बात अलग है कि उसके पक्ष लेने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि उसे कोई पूछता तक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हम सबका ये डेडिकेटेड डिफेंस चैनल 2 मिलियन के बेहद ही करीब है, और शायद ये भारत का पहला ऐसा डेडिकेटेड डिफेंस चैनल होगा जो कि 2 मिलियन को क्रॉस करेगा। और हम चाहते हैं कि इस टारगेट को पूरा करने में आप हमारा साथ दें, क्योंकि अभी तक ये सब पॉसिबल हो पाया है तो वो केवल और केवल आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि LAC पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट को मैच करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने भी LOC के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान में अपने करीब 20,000 एडिशनल सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है। लेकिन आज गुरुवार को पाकिस्तानी आर्मी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, और उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई भी तैनाती नहीं की गई है और न ही उनके स्कर्डू एयरबेस से कोई भी चाइनीज एक्टिविटी ऑपरेट हो रही है। खैर पाकिस्तान इस तरह की तैनाती करे या ना करे, इंडियन मिलिट्री हमेशा हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। और बाकी ऑफिशियल्स के अनुसार LAC के साथ साथ LOC पर भी इंडियन मिलिट्री द्वारा अच्छी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। और जबकि एक सीनियर ऑफिशियल का ये भी कहना है कि चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की जो संभावना है वो बेहद ही कम है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बाकी मंगलवार को ईरान में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चबहार पोर्ट ने 76 TEUs कार्गोस को हैंडल करके एक नई माइलस्टोन को हासिल किया है। और चबहार पोर्ट जो कि ईरान के दक्षिणी तट में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत आसानी से अपने वेस्टर्न कोस्ट से यहाँ पे पहुँच सकता है। और इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चबहार पोर्ट एक गेम चेंजर है। चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस स्मॉल सैटेलाइट रॉकेट्स को बनाने पर काम कर रही है, जो कि शायद भारत का पहला प्राइवेट स्मॉल सैटेलाइट रॉकेट होगा। और ये कंपनी रॉकेट्स की ग्राउंड टेस्टिंग के लिए इसरो की मदद लेगी। इस रॉकेट का नाम रखा गया है अग्निबाण, जो कि 2 स्टेज LOX केरोसिन व्हीकल है, जो कि 3rd बेबी स्टेज के साथ भी आता है। और इस रॉकेट में 700 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में 100 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी, और ये प्लग एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी आएगा। और इस अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर और CEO श्रीनाथ रविचंद्रन ने INS के साथ बातचीत करते हुए कंफर्म किया है कि उनका ये रॉकेट 2022 तक तैयार हो जाएगा। और उनके मुताबिक इस व्हीकल को पावर देने के लिए सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस रॉकेट की जो हाइट होगी वो 18 मीटर तक होगी, और लिफ्ट ऑफ में इसका वेट करीब 13 टन तक होगा। और इसकी टेस्टिंग के दौरान सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसरो की टेस्टिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। और रविचंद्रन का कहना है कि इस अग्निबाण नाम के स्मॉल सैटेलाइट रॉकेट को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो हमें नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए काफी लंबे समय तक रुकना पड़ता है, हम इस समय को इसकी मदद से कम कर सकेंगे, क्योंकि ये रॉकेट ऑर्डर मिलने के 2 सप्ताह के अंदर ही लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंपनी का ये प्रयास सैटेलाइट की लॉन्चिंग में जो कीमत आती है उसको काफी हद तक कम करने में मदद करेगा। चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को मिनिएचराइज यानी कि छोटा करके उसके एक पिस्टल और राइफल साइज के सिंक्रोनस इंडक्शन कॉइल गन के प्रोटोटाइप को विकसित किया है। और इस तरह के हथियार की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं उसे अभी हाल ही में सार्वजनिक रूप से पहली बार प्रदर्शित भी किया गया था। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का छोटा वेरिएंट है जिसे एक राइफल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका नाम रखा है स्मॉल सिंक्रोनस इंडक्शन कॉइल गन। और ये पिस्टल साइज, राइफल साइज और एक लैंड रोबोट माउंटेड वेरिएंट में आता है, और ये एक तरीके से पोर्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है। और रेलगन क्या होती है इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हम रेलगन पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें, तभी जाकर आपको इस रेलगन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हालांकि ऑब्वियस है कि चाइना का जो ये वेपन है ये अपनी प्रोटोटाइप स्टेज में है, क्योंकि इसमें अभी भी कई सारी खामियां हैं। लेकिन अगर इसकी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाता है तो चाइना की एक कॉइल गन आज के समय के सबसे पावरफुल वेपन में गिनी जाएगी। और बाकी इसके अलावा चाइना फुल साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को भी विकसित कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना ही ऐसी रेलगन को विकसित कर रहा हो, बल्कि अमेरिका और यहाँ तक कि भारत भी रेलगन पर काम कर रहा है। हालांकि भारत एक फुल साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर काम कर रहा है, और फिलहाल भी राइफल साइज वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर काम किया जाना बाकी है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।